हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने सीटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत 30 के 30 एमएलए को टिकट देने का काम किया है। सीटिंग गेटिंग का मतलब होता है कि वर्तमान विधायक की टिकट नहीं कटेगी और उनको टिकट मेंटेन रहेगी। लेकिन हरियाणा की एक ऐसी भी सीट है जिसमें सेटिंग और गेटिंग के जरिए टिकट देने का काम किया गया है। यह सीट है गन्नौर की। सेटिंग के तहत टिकट मिली है बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक को और दोस्ती की गेटिंग में टिकट मिली है कुलदीप शर्मा को। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि गन्नौर की जनता ने सेटिंग गेटिंग के इस फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया है और वहां पर अपने बेटे को एमएलए बनाने का मन बना लिया है। गन्नौर सीट पर ये सेटिंग गेटिंग का क्या फार्मूला है, कि ये कैसे फार्मूला आया और कैसे गन्नौर में बेटे को जनता का पार प्यार मिल रहा है, ये जानने के लिए इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा में वोटिंग के लिए अब चंद घंटे बचे हैं, लेकिन चंद घंटों के बीच में गन्नौर की सीट ऐसी है जहां पर बेटा सेटिंग गेटिंग के फार्मूले पर भारी पड़ रहा है। देवेंद्र कौशिक ने सेटिंग करते हुए हाईकमान से टिकट लेने का काम किया। उनको इस बात का एहसास नहीं था कि बड़ी सेटिंग के बावजूद वो चुनाव हार जाएंगे। उनको लगता था कि बीजेपी की टिकट लेकर वो मैदान मार लेंगे, उनको आसानी से जीत मिल जाएगी, वो निर्मल चौधरी की तरह विधायक बन जाएंगे। लेकिन जनता ने उनकी सेटिंग को पसंद नहीं किया, इसलिए उनका चुनाव प्रचार नहीं उठ पाया, उनका चुनाव बैठ गया और वो एक बार भी मुकाबले में नहीं आए। वो तीसरी पोजीशन पर खिसक गए हैं और उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। देवेंद्र कौशिक का चुनाव प्रचार कैसे फीका रहा, आप खुद ही उनके कार्यक्रमों की एक झलक देख लीजिए। दूसरी बात आती है गेटिंग की। गेटिंग के फार्मूले में कुलदीप शर्मा एक बार फिर से फिट रहे। भूपेंद्र हुड्डा की पुरानी दोस्ती का उन्हें फ़ायदा मिला। पिछली बार चुनाव हारने के बावजूद उनको टिकट दे दी गई। भूपेंद्र हुड्डा को लगता था कि वो अपने बलबूते पर इस दोस्ती की गेटिंग को जीत में बदल देंगे, यानी कुलदीप शर्मा की नेगेटिविटी के बावजूद उनको जीत दिलवा देंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का एहसास नहीं था कि जनता गेटिंग के इस फार्मूले से पहले से ही नाराज़ है। वो कुलदीप शर्मा को पसंद नहीं करती है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी चाहते थे कि कुलदीप शर्मा से उनका पिंड छूट जाए, उसकी जगह किसी नए प्रत्याशी को टिकट मिल जाए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने दोस्ती को कायम रखा, दोस्ती को वर्करों और पार्टी से ऊपर रखा और उनको टिकट दे दी। लेकिन ये गेटिंग का फार्मूला भी काम नहीं आया और यही वजह है कि गन्नौर के जाट वोटरों ने 60 से 70% से ऊपर 80% तक जाते हुए कुलदीप शर्मा की बजाय अपने हलके के बेटे देवेंद्र कादियान को वोट देने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि देवेंद्र कादियान गन्नौर के बेटे कैसे हैं। देवेंद्र कादियान बीजेपी के लिए पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव जीतने से पहले समाज सेवा को सबसे पहले फोकस रखा। उन्होंने इलाके की जनता की सेवा बेटे के तौर पर की। उन्होंने अपनी सियासत को नेता नहीं बेटा के तौर पर आगे बढ़ाने का काम किया। जिस तरह से उन्होंने हल्के की सेवा की, जनता की सेवा की, समाज सेवा के कार्य किए, बच्चों के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए उनको प्रोत्साहित किया, इससे ये साबित हो गया कि वो जनता के बेटे हैं। जनता के बेटे ने अपने फ़र्ज पर खरा उतरते हुए गन्नौर की जनता के दिलों में जगह बनाने का काम किया। यही वजह है कि गन्नौर की सीट पर मुकाबला बड़ी पार्टियों के बजाय एक निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में फंस गया है। यानी ना तो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक सेटिंग के फार्मूले पर चुनाव जीत रहे हैं और न ही गेटिंग के जरिए टिकट हासिल करने वाले कुलदीप शर्मा की नैया पार हो रही है। वहाँ पर इलाके की जनता ने अपने बेटे यानी देवेंद्र कादियान को विधायक बनाने का मन बना लिया है और यही वजह है कि उनका पलड़ा भारी है। और चुनाव से पहले ही 20 दिन के चुनाव प्रचार में साफ तौर पर नजर आ गया कि जनता का प्रचंड समर्थन वो देवेंद्र कादियान को है। देवेंद्र कादियान को हर गांव में ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिला, साथ वालों का समर्थन मिला और महिलाओं का खुलकर आशीर्वाद मिला। यही वजह है कि देवेंद्र कादियान हर मोर्चे पर सफल रहे। उनके साथ में हज़ारों लोगों की लामबंदी रही और इसी वजह से वो चुनाव में टॉप पर नजर आते हैं, शिखर पर नजर आते हैं, सबसे आगे नजर आते हैं और चुनाव जीतने की पोजीशन में नजर आते हैं। आप गन्नौर के घमासान के बारे में क्या
सोचते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। देवेंद्र कादियान कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा का क्या अंजाम होगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।